गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। मैं हर हफ्ते एक अनोखा टॉपिक लेकर आती हूँ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज अ पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पायरिंग जर्नीज। मैं लेकर आती हूँ ब्रांड स्टोरीज लेकर आती हूँ एंड डिफरेंट अवेयरनेस टॉपिक्स लेकर आती हूँ। सो आज जो है हमारे जो है बहुत ही वंडरफुल गेस्ट है, आई कैन से शी इज सोनल जाज मैम। एंड वो अपने फील्ड में बहुत ही बड़ी एक्सपर्टीज है। एंड आई कैन से कि शी इज द वंडरफुल लेडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उनके बारे में जानते हैं एंड व्हाट शी डू। एंड उससे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ करना चाहूंगी उनका इंट्रोडक्शन। शी इज द फाउंडर ऑफ मेटामॉर्फोसिस and she is distinguished human development expert. She is having 20 plus years of experience in preschool education. She is award winning editor. She is global international speaker. She is ECCE impactor, child counselor, prenatal counselor, and a passionate advocate for education reform. She has also mentored more than 50,000 plus educators across the globe. My God. So बिना टाइम वेस्ट किए हम उनको फटाफट बुलाते हैं हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। एंड आज का जो है बहुत ही अनोखा टॉपिक है, दैट इज फैब्रिकेटेड सिस्टम्स इन एजुकेशन। सो उनसे जानते हैं कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। Thank you. वेरी गुड इवनिंग मैम। Thank you so much, अ Prerna, वेरी वार्म for वेलकम। thank you so much for inviting me for this platform for creating awareness in education, and for यस। such a beautiful introduction. And I'm amazed about the work that you are doing, and keep doing the good work to create awareness on subconscious level. I will say to awaken the people who are not aware of what is actually reality, what is the fact. So thank you so much for यस। this. So you can go ahead with the questions that you need to ask me. Yeah. Yes, thank you so much for accepting my invite, ma'am. And it's really wonderful. We will have lots of insights related to this topic. तो मैं उससे पहले पूछना चाहूंगी, व्हाट इज फैब्रिकेटेड सिस्टम इन एजुकेशन? Okay. So I think being in the field of education for more than 20 plus years, I would say it is actually 27 years. But counting the ओह, number of years, it is around 22 to 22 years at the most. So इतने सालों का experience लेके, and when we observe द फैब्रिक, जब हम कपड़े को बुनते हैं या हमारे स्वेटर्स बुनते हैं, हम एक फैब्रिक क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से एडुकेशन भी एक फैब्रिक है हमारा। और जब हम कोई भी चीज को बुनते हैं या कोई भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं या फैब्रिक को वीव करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। हम ध्यान रखते हैं कि यस, कोई भी धागा एम्ब्रॉयडरी का इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी नॉट आएगा, सारा वो खराब हो जाएगा, वो काटना पड़ता है। उसी तरह से राइट। जब मशीनरी में वीविंग होती है, सब होते हैं, वीवर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सारा एक साथ एक लाइन में लेना है, पैरेलली लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है। कि यस, आप कपड़े में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो कपड़े की सारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। तो हम एक छोटे से करेक्ट। फैब्रिक का जिसको हमने ओढ़ना है उसका इतना ध्यान रखते हैं कि उसके लुक से हमारा लुक तो प्रभावित होता है ना? तो इसी तरह से यस, हम एडुकेशन को भी एक फैब्रिक मानते हैं। एडुकेशन में हम एडुकेटर्स एक फैब्रिक क्रिएट करते हैं। तो उसमें हम इतने सारे नोट्स और इतनी सारी गलतियां क्यों करते हैं? जब हम उसमें राइट। इतने नोट्स और गलतियां करते हैं, तो उसका उनको पता नहीं कि असर लाइफ लॉन्ग होता है। कपड़े का तो क्या है, यस, फैब्रिक में तो you will cut it, you will put a thread in the needle again, try to hide the flaw and हो जाएगा। लेकिन एडुकेशन में एक बार आपने गलती कर दी, एक बार आपने गलत टीचिंग दे दी, या एक बार आपने गलत कल्चर क्रिएट कर लिया, वो बच्चों के माइंड में एम्बेडेड हो जाएगा, वो हमारे सराउंडिंग कल्चर में बैठ जाएगा। और जब हमारे बच्चों में बैठ जाता है, सराउंडिंग कल्चर में बैठ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये एक ऐसा वो हो जाता है कि नहीं, हमारी सोसाइटी इसी तरह से फंक्शन करती है। तो एक तरह से वी आर गिविंग आवर चिल्ड्रन अ रॉन्ग टीचिंग। वी नीड टू गिव देम द राइट यस, टीचिंग वेदर इन द हाउस और वेदर वी आर इन द होम। तो फैब्रिकेटेड का मतलब राइट। ये है, आपके हाथ में निटिंग नीडल है, आपके हाथ में सुई और धागा है,
तो एक सुई अकेले तो नहीं चलेगी ना निटिंग करने के लिए, उसके लिए दूसरी सुई तो चाहिए होगी। सुई अपने राइट, आप तो नहीं राइट। निकलती ना, सुई को धागा तो चाहिए ना कपड़े में बुनने के लिए। यस, तो उसी तरह से हर यस, एक चीज को एक फैब्रिक क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा सा आर्ट पीस क्रिएट करने के लिए ब्रश को कलर्स की जरूरत होती है, कलर्स और ब्रश को कैनवस की जरूरत होती है। तो उसी तरह से ये सारी यस, चीजें एक दूसरे के बिना आपको एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम एडुकेशन को एक राइट, अच्छा सा कैनवस नहीं बनाते हैं, हम एडुकेशन को एक अच्छा फैब्रिक क्यों नहीं बनाते हैं? Why are we राइट। creating a wrong conception in the society, in the house कि नो, हम गलत करेंगे, हम गलत सिखाएंगे और हम गलत कल्चर पैदा करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत गलत चीज है, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ फैब्रिकेटेड सिस्टम। फैब्रिकेटेड का सिस्टम ये कि हमारे हाथ में निटिंग है, हम इतना ध्यान रखते हैं कि एक भी वो गलत नहीं जाना चाहिए, स्वेटर अच्छे से बुनना है, ये अच्छे से बुनना है, सुई धागे को देखना है, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, सबको देखना है। तो एजुकेशन को भी आप एक नीडल की तरह समझिए, आप एक सुई में कितने कलर्स के धागे डाल सकते हैं और एक अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करते हैं। उसी तरह से आप एक ऐसा नीडल बन जाओ और आपके आसपास जितने भी कलीग्स है, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो एक रंग के समान है, एक धागे के समान है। तो एक धागे के समान उसको सुई में पिरो कर आप एक अच्छा फैब्रिक क्रिएट कीजिए एडुकेशन का। एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट। पर आप सिर्फ इस मिसकंसेप्शन से चलोगे कि उसमें टैलेंट है उसको मैं गिराऊंगा, उसमें टैलेंट नहीं है उसके ऊपर नहीं आने दूंगा, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही कल्चर अपनाएंगे। तो वी आर यस, एक्चुअली यस, ट्राइंग टू क्रिएट रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि नहीं ये गलत है, आपको भी गलत सीखना है। और ये सालों साल पीढ़ियों तक इसी तरह चलता जा रहा है। So now it is the time to cut that fabric, weave a new fabric, weave a new yarn, and make a beautiful concept of यस, fabricated education system. तो इसका मतलब ये है fabricated system of education। गलत करोगे तो गलत चीजें होगी, अच्छा करोगे तो अच्छी चीजें होगी। यस, यस। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि ये जनरली जो है एजुकेशन मतलब नींव है सभी के लिए, चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी है। ये एक नींव है, अगर इसी को ही हम लोग जो है अच्छे से ध्यान से नहीं करेंगे, पिरोएंगे नहीं उसको, तो आगे चल के जो बिल्डिंग बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। दैट विल नॉट बी लॉन्ग टर्म, ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो ये बहुत एग्जाम्पल आपने दिया कि ये जो है कि एक नीडल जो है, जैसे आपने बताया कि धागे के बिना अधूरा है, सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो वंडरफुल है कि ये सब चीजें जो है ये इंटरकनेक्टेड है। तो हमें जो है साथ मिलके, इवन एजुकेटर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेटर्स का ही रोल है कि बच्चों को सुधारना है या बच्चों को जो है आगे बढ़ाना है, उनको संस्कार सिखाने हैं। इट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स अगर एंड द अगर एजुकेटर। अगर पेरेंट्स का सब, if you see a mother's role in the family, a mother herself is a full institution in herself। अगर वो चाहे, अगर अब मदर यस, आप देखो, अगर वो गलत परिवार से आती है, जहाँ उसको अच्छे टीचिंग नहीं दी जाती है, जहाँ उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उसको मैरिज को किस तरह से बनाए रखना है, रिश्तों को किस तरह से सजाए रखना है, उसको नहीं सिखाया जाता है, और उसको गलत चीजों से दूसरे घर भेज दिया जाता है कि जा बेटा तूने दूसरे घर को बर्बाद करना है, जा बेटा तूने दूसरे घर को रिलेशंस को तोड़ने हैं। So these are the things we need to teach the generation of today from early years onwards, 3 years से। यस, गलत चीजें नहीं यस, सिखानी है। एज अ मदर herself is an institution। या तो वो परिवार तोड़ सकती है या तो वो परिवार बना सकती है। और अगर बना वो सकते हैं। परिवार तोड़ सकती है तो आप सोचो उसके आसपास का सारा समाज टूटेगा। तो जब समाज यस, टूटेगा करेक्ट। तो हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट होगा। तो अगर हम चेन की बात करते हैं तो चेन इसी तरह से बढ़ती है, गलत करोगे तो गलत बढ़ता जाएगा, अच्छा करोगे तो अच्छे खींचते जाएंगे। तो हमें अच्छाई को यस, खींचना है, गलत गलत को हमें आने नहीं देना है। हटाना। पर हमारे क्या चल रहा है यस, सिस्टम में कि स्कूल के फैकल्टी ले लो या स्कूल का कल्चर ले लो या टॉप 5 अथॉरिटीज का ले लो, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े पोजीशन में हैं, हमारे हाथ में पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गलत भी यस, करेंगे तो भी हमें रोकेगा नहीं। तो आई डोंट थिंक दिस इज राइट, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग, करेक्ट। यू आर क्रिएटिंग द रॉन्ग कल्चर इन योर स्कूल। अगर आप यस, हाई अथॉरिटी होके गलत करोगे, आपके फैकल्टी आपसे वही सीखेगी। जब आपकी फैकल्टी वही सीखती है, वही वो अपने क्लासरूम में लेके जाती है। और जब क्लासरूम में जाती है
तो बच्चों पे पड़ता है ये, उनको ये दिखता नहीं है बट ऑटोमेटिकली ये बच्चों पे जाते हैं वाइब्रेशन, और बच्चे फिर वैसे ही निकलते हैं यस, कॉलेज से। फिर जब वो बड़े होके अगर उनको कॉन्शियस लेवल पे अवेयर किया जाए तो ठीक है, अगर आप नहीं अवेयर करोगे और वो एज निकल जाएगी तो वो एज को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो वैसे ही सोसाइटी में फंक्शन करेंगे। एंड वी ऑलवेज टारगेट द सोसाइटी, वी ऑलवेज टारगेट कि यस, समाज गलत है, संगत गलत है। संगत एक जन से क्रिएट होता है, आप गलत हो, आप 10 और को अट्रैक्ट करोगे, वो 10-20 को करेंगे। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको लग रहा है सही नहीं है तो उसको रोक लो, बट वी डोंट डू। अगर एक गलत आदमी है, उसको लगता है मेरे पास पावर है, मैं 10 गलत लोगों को ले लूंगा, वो 10 और 20 को ले लेंगे। यस, तो उससे क्या होता है, जो अच्छा करने वाला व्यक्ति होता है ना, जिसको अच्छाई स्प्रेड करनी है कैसे भी करके, वो अकेला रह जाता है। फिर अकेले रहने के यस, बाद भी उसको हिम्मत है कि मैं वो करूं, मैं वो करके दिखाऊं कि हमें समाज में जो गलत हो रहा है उसको रोकना है। क्योंकि आने वाली जनरेशन हमारे बच्चे हैं। हमने तो ये फेस कर लिया, राइट, हमने पैंडेमिक फेस कर लिया, हमने सब कुछ फेस किया, वी हैड दैट ओल्ड स्कूल टीचिंग मेथड्स के हम आज रेजिलेंट हैं, हम मजबूत हैं। लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ये चीजें सिखा रहे हैं? नहीं। अगर माँ राइट, सही है ना, तो स्कूल से भी जो गलत सिखाया जा रहा है ना, माँ में वो शक्ति होनी चाहिए उसके रोकने के लिए। अगर यस, टीचर्स गलत यस, सिखा रही है तो मदर में वो शक्ति होनी चाहिए कि स्कूल को बोले कि आपके टीचर गलत सिखा रही है, आपका स्कूल गलत सिखा रहा है। प्लीज डोंट लेट इट एंटर इनटू योर हाउस, बिकॉज आपके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करने वाले हैं। तो आने वाले वो यस, सिस्टम में प्रिवेल होता है। आपने देखा होगा मदर अर्थ कितनी कितनी प्योर है, मदर अर्थ को कितना हम टोसते हैं, कितना उस पर कचरा फेंकते हैं, कितना उसको कोसते हैं। सन यस, गर्म होता है, सन को कोसते हैं। रात होती है, हाय कितनी रात है। धूप होती है तो कहते हैं ओ यहाँ पे हाँ, धूप। पर मदर अर्थ अपना चुपचाप, जो उसको पता है मेरा काम है सही करना, मुझे करना है। भगवान ने उसको क्रिएट राइट, किया है। अगर सन को क्रिएट किया है तो किसी चीज के लिए क्रिएट किया है। मून को क्रिएट किया है तो कुछ तो रीजन है मून क्रिएट करने में। रातों को जो चीजों ने पैदा होना है या रातों को जो चीजों ने क्रिएट होना है सुबह के लिए, वो रात को ही होगी। तो ये भगवान का जो क्रिएशन है ना, ये भगवान ने अपने हिसाब से क्रिएट किया है। ऐसे मदर एक क्रिएशन है, स्कूल एक क्रिएशन है। तो हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोफाउंड लेवल से उसको क्रिएट करना है, ना कि लेट द एडल्टरेटेड सिस्टम प्रिवेल। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिकेटेड, कि हमारे हाथ में वो सारे पावर्स है कि गलत है तो गलत को रोको, बट वो होने नहीं देते हम अपने सिर्फ स्वभाव के लिए, स्वार्थी स्वभाव के लिए या पर्सनल ग्रीड के लिए लोगों से इसीलिए कनेक्ट होते हैं कि हमारा फायदा हो, बाकी सबका यस, नुकसान हो। तो आई थिंक सिस्टम शुड बी ब्रोकन। राइट, राइट। ये आपने बहुत ही अच्छा वंडरफुली बताया हमने हमें कि जो है हमें बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान दे के हमें सिस्टमैटिकली एजुकेशन को लेना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डेलिकेट सिस्टम। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिकॉज इससे ही जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन आगे बढ़ेगा, और इसी से ही यही संस्कार लेके ही वो आगे, वैल्यूज लेके ही वो आगे बढ़ेगा। एंड प्लस ये भी देखा गया, जैसे आपने ये बताया कि टीचर्स जो है ना कुछ कुछ गलत भी सिखाती हैं। एंड एजुकेशन जो सिस्टम है, जो मेन मैनेजमेंट है, दे हैव टू टेक केयर कि कहीं कुछ कोई टीचर गलत तो नहीं सिखा रही है। कि रिसेंटली मेरे पास भी एक किस्सा आया था जहाँ पे टीचर वॉज लिटरली टीचिंग जो है रॉन्ग स्पेलिंग सिखा रही थी बच्चों को। एंड प्लस जो है ऑपोजिट जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं वो भी रॉन्ग सिखा रही थी। एंड बेसिक इट वॉज, आई कैन से कि हार्डली नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का था। एंड इवन बच्चों को पता था कि दैट शी इज टीचिंग रॉन्ग। उन्होंने पेरेंट्स को बोला, फिर पेरेंट्स ने स्कूल को बोला कि नहीं, ये तो टीचर जो है गलत सिखा रही है, तब जाके जो है ये गलत सिस्टम जो है बंद हुआ। नहीं तो ऑब्वियसली मतलब कितना ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम हो जाता। एंड जैसे आपने बहुत बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, यस। तो इस सिस्टम की वजह से, फैब्रिकेटेड सिस्टम की वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या फेस करना पड़ता है उनको? अभी कैसे, अगर आपने आपने यू हैव मेंशन अबाउट टीचर्स, सो आई विल से दैट यस, बीइंग having mentored five so many teachers across the globe now, every second teacher का ये प्रॉब्लम है कि मैम मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो मैंने से कि क्या हो रहा है, वो क्या होता है, वैसे होता है, क्या है वो। तो वैसे तो हाँ, मुझे यस, पता है, बट टू फ्रॉम देयर लेवल ऑफ परसेप्शन टू गेट अ क्लैरिटी,
99% ऑफ केसेस जो है हमारे टीचर्स के जो एम्पावर नहीं कर पाते हैं या आगे नहीं देने जा रहा है, सिर्फ ये है कि लोग अपनी जो हायर अथॉरिटी लोग हैं ना वो अपने पावर्स के मिसयूज करते हैं। और मिसयूज करने का मतलब yes, ये होता है कि उनको लगता है कि मैं सब जगह छाया रहूं, ऐसा तो नहीं होता है। आप अकेले तो पूरा right, स्कूल नहीं चला सकते ना, आपको टीम चाहिए। जब आपको टीम चाहिए yes, तो व्हेन यू वांट द टीम टू बी ट्रस्टवर्दी, यू आल्सो बी दैट ट्रस्टवर्दी पर्सन फॉर योर टीम। आर यू दैट? नो, यू आर नॉट। अगर आपके टीम को आप पे correct, भरोसा नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट ट्रस्ट या लॉयल्टी फ्रॉम योर टीम। सो इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो ये चीजें बहुत हो रही है टीचर्स को, जो क्वालिटी टीचिंग करने के लिए रोक रही है। अभी जैसे टीचर्स को बहुत सारे काम से बम्बार्ड किया जाता है, वो कई बार वो घर के प्रॉब्लम्स की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं कर पाती है, डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये right, मैसेज है टीचर्स को कि अपने अपना फोकस अपने काम पे रखिए, ना कि उस अनवांटेड चीजों पे जिससे तुम्हारा कोई आगे ग्रोथ नहीं है। If you want to grow in yes, life, if you want to go ahead in life, stop focusing on things that are not wanted in your life. Be it whatever. कोई आपको गिरा रहा है, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, कोई आपको कुछ गलत सिखा रहा है, आपको लग रहा है नहीं सिखा रहा है, जस्ट कट इट ऑफ। right, उन लोगों के साथ जुड़िए, हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा संगत अच्छी रखिए, अच्छे लोगों से जुड़िए, पर हम वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है ना वो इसी तरह से हमें अपब्रिंगिंग दी जाती है कि नहीं बेटा तुम्हें कनेक्शन उसके साथ ही रखना है, तुम्हें फायदा होगा। तो जब फायदे yes, के हिसाब से हम सोचते हैं ना तो हम हमारे ग्रोथ लेवल को स्टंट कर देती है। या तो फिर फायदा देखो या तो अपना ग्रोथ देखो। तो ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ से ही तुम्हें अपने आप को खुद को फायदा दे पाओगे। पर आप सिर्फ फायदा सोचोगे तो अपनी ग्रोथ वही रहेगी, प्लांट फिर बड़ा नहीं होगा। फिर प्लांट बोलेगा ठीक है मुझे छोटा होके फ्रूट्स देना है, मैं इसी लायक हूँ। वो कभी बड़ा नहीं होगा ना। उसको अगर उसको सॉइल की जरूरत है या सनरेज की जरूरत है, वो भी नहीं आएगा उसके पास, क्योंकि आपने माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि मुझे सिर्फ फायदे के लिए कनेक्शन करना है, मुझे ग्रोथ के लिए नहीं करना है ना। तो जब आपको ग्रोथ के लिए करना है right, ना तो ऑटोमेटिकली वो आपको आपके हाथ में अपने सबकॉन्शियस लेवल को अवेकन कीजिए। ब्रेक those relations which are not favorable for you. You have to set your own growth patterns. और ये हमें बच्चों को भी सिखाना है, बिकॉज 90,000 केसेस में क्या होता है, वी वांट चिल्ड्रन टू डू दिस टू डू दैट, बट हम नहीं करते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि हम तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, पर हम उनके सामने वैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नहीं। बच्चा yes, बच्चा अपने फ्रेंड्स के सामने जाके कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे प्रेशर डाला है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये प्रेशर डाला है, बट आप खुद कर क्या रहे हो वो बच्चा खुद देख रहा है। बच्चा डबल माइंड हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स एक तरफ yes, ऐसे करते हैं घर में और ऐसे प्रेशर डाल देते हैं, उसको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ रॉन्ग फैब्रिकेटेड सिस्टम। तो आपके हाथ में yes, सुई धागा है, नीडल है, सब कुछ है, फैब्रिक अपना बनाइए ना अच्छा सा। क्या अर्ज है उसमें? टैलेंट्स अगर नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, सीख लीजिए। सीखने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। कोई भी yes, रेडी नहीं आता है इस दुनिया में, किसी न किसी को सीखना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। नोबडी इज बोर्न रेडीमेड। yes, बहुत ज्यादा कोई होगा जिसके अंदर टैलेंट भर के होगी, और वो कोशिश ये करता है कि वो 100 को लेता है कि आइए मेरे दामन में, मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ, पर लोग सीखना नहीं चाहते। और सही है, इतने सारे हाई 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 अथॉरिटीज लोगों को लगता है कि नहीं हम बड़े ऊंचे पोजीशन पे हैं, हमारे हाथ में पावर है, हम सीख के अपने आप को छोटा क्यों करें? छोटा कोई नहीं होता है, सबको यही जगह जाना है। कल आपके पास कुर्सी yes, नहीं होगी, फिर आप बोलोगे अब मेरा सीखने का वक्त है, पर आपकी तभी आंखें साथ नहीं देगी, माइंड फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो अच्छे दिन थे इस पे बुरी चीजों पे लगा दिया। तो ये yes, इट्स अ वेरी इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप विद इन आवरसेल्व्स। right, right, right. That's totally amazing, मैम। एंड कि यही आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि हमें जो है ना फोकस करना चाहिए अच्छी बातों पे, ना कि अनवांटेड चीजों पे। कि जनरली क्या रहता है कि हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस हमारा चला जाता है, कुछ भी अगर छोटा सा नेगेटिव चीज होगा हमारे साथ तो हम लोग जो उधर जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। एंड तो ये जो फैब्रिकेटेड सिस्टम है, तो जो हमारा अभी नेचुरली सिस्टम चल रहा है, नेचुरली जो अप्रोच पहले होता था एजुकेशन में, तो उसके बदले फैब्रिकेटेड सिस्टम क्यों अपनाया जा रहा है आजकल?
और फैब्रिकेटेड सिस्टम इसीलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि सैलरीज कम है, नंबर वन, सैलरीज कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है लोगों के पास। लोग अपने Yes, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिससे उनको मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कंटेंटमेंट नहीं मिलता है। कंटेंटमेंट के लिए वो लोग जाते हैं सत्संग में और ऐसी ऐसी जगह पे पीस पाने के लिए, जबकि पीस आपको वहीं बैठ के मिल सकती है अगर आप अपने माइंड को मजबूत बनाइए। आपको सत्संग जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ yes, करने की भी जरूरत नहीं है, पर अगर आपका माइंड एडुकेटेड है और किस तरह से आप अपने आईक्यू को यूज करते हो, एडुकेटेड आईक्यू को यूज करते हो, ऑटोमेटिकली आप फैब्रिकेट कर लोगे अपने आप को। बट आप 90% अपने गलत चीजों पे दे रहे हो और 10% आप पीस पाने के लिए ब्रह्मा कुमारी जाते हो, इधर जाते हो, वहां जाते हो, वहां पे भी वो यही सिखाते हैं कि शांति तुम्हारे अंदर है, तुम ये सब चीजों से दूर yes, रहोगे। और बैठ के भी किया जा सकता है वो। आप स्कूल में मेडिटेशन रखते हो, right. योगा रखते हो, इतना कुछ रखते हो, बट are you focusing on that? No, you want the children to do yoga, you want the children to do meditation। तो मेडिटेशन और योगा से पीस नहीं आता है। मेडिटेशन योगा रिलैक्सेशन देता है, ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है। वो ऐसे नहीं कि आपको रातों Yes, रात वो जादूगर बना देगा और मेडिटेशन होके होके आपने सारे जन्नत हासिल कर लिया। जन्नत ऐसे हासिल नहीं होती है। जन्नत पाने के लिए आपको खुद को, अपने आप को प्योरिटी से करना पड़ता है, खुद को सिंसेरिटी से करना पड़ता है। और ये सारी चीजें आपका एडुकेटेड माइंड आपको सिग्नल देगा। But if you are educated mind, no matter you are a doctor, no matter you are a PhD holder, no matter you have so 10,000 honorary degrees, you will still not be at peace yourself। आप या तो फिर ये yes, सर्टिफिकेट को पकड़ के रखे रहिए, या तो फिर आप अपने आप को उस चीजों से अलग कर दीजिए और फिर देखिए कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ क्या है। yes, yes. वंडरफुली सेड मैम, क्योंकि हम लोग जो है जो भी लर्निंग करेंगे, अनलर्न करेंगे, रीलर्न करेंगे, तो उसके बाद जो है पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो है धीरे धीरे सिस्टम में जो है चेंजेस आएंगे। एंड पहले जो है, पहले गुरु जी सिखाते थे जैसे एजुकेशन सिस्टम, इट वाज टोटली डिफरेंट, और अभी जो है एज अ लाइक अ बिजनेस इट्स वर्किंग। तो आपने आपने लर्न, अनलर्न, रीलर्न की बात की। लर्न भी हो रहा है, रीलर्न भी हो रहा है, बट अनलर्न नहीं हो रहा है। I will यस, strongly say unlearn नहीं हो रहा है। Unlearn is taking full 99% of the space। वो अनलर्न को हम वैसे ही रहने देते हैं, लर्न और रीलर्न करते जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते जा रहे हैं, पर अनलर्निंग करके अनलर्न की हवा को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। तो अनलर्न में क्या आता है? अनलर्न में यही आता है दूसरों को नीचे गिराना। जब हम ओम भूर्भुवस्वाहा हाँ, की बात करते हैं, ओम भूर्भुवस्वाहा क्या कहता है? छोड़ दे वे छल कपट को। तो छल कपट आप खुद अपनी हरकतों से कर रहे हो। छल कपट यस, आपका एडुकेटेड माइंड आपको सिग्नल नहीं दे पा रहा है कि ये गलत है, ये चीज नहीं करनी है। तो दैट इज अनलर्निंग। अनलर्न नहीं कर पा रहे आप मंत्र बोलते हो, स्वा करते हो, कितने कुछ करते हो, आप मंदिरों जाते हो, घंटे घंटे का मतलब क्या है? जब आप घंटे के नीचे खड़े रहते हो, वाइब्रेशन आते हैं, वो घंटे के साउंड एक आपके ब्रेन में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो ऑटोमेटिकली प्योरिफिकेशन हो जाता है। बट आप जाते हो, फोटो डालते हो फेसबुक में, मैं मंदिर गया था, और दैट इज ओके, वो मेरे सोशल स्टेटस के लिए आप करते हो। दैट इज नॉट गोइंग एंड वर्शिपिंग। सो ये सारी यस, चीजों का बैकग्राउंड डीप साइंस में अगर देखा जाए ना तो बहुत है। एडुकेटेड माइंड जो है ना, एडुकेटेड माइंड विल स्टार्ट अप्लाइंग दीज थिंग्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, और वो स्कूल में भी अपने करेंगे। पर अगर वो खुद कर रहे हैं तो, आप खुद नहीं कर रहे हो ना, तो जगह जगह जाके उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वॉट आई मैसेज इज टू एवरीवन, कि आप एक टीचर हो, एक मदर हो, एक हाई अथॉरिटी फिगर हो स्कूल में, सारा स्कूल आपके यहाँ रिवॉल्व करता है, फैकल्टी आप पे डिपेंड करती है। तो यू बी दैट एग्जैक्ट परफेक्ट अनलर्नड मॉडल। बार बार हम लर्न अनलर्न रीलर्न करते हैं, बट अनलर्न तो नहीं हो रहा है। एंड अनलर्न करना आज बहुत जरूरी है। और अनलर्न में बहुत सारी चीजें आती है, अगर मैं उस पर बोलने बैठूंगी तो पूरा दिन जाएगा अनलर्न में। बिल्कुल। यस, यस। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज्यादातर जो है ना एक दूसरे को गिराने के पीछे ही हम लोग लगे रहते हैं, जेलसी होती है, ये सब। इवन इट्स फाउंड इन दी वर्क पॉलिटिक्स ऑल्सो, वर्क पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स। तो ये जो है, अगर अगर अभी से ही हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करेंगे कि मिलके हम लोग जो है ना सीखें, एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ें, तो आगे चल के जो है पूरा सिस्टम डेफिनेटली बहुत सारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि एक एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा।
It will affect in relationships, it will affect in self love, it will affect in everything, every part of the जो हमारा जो डेली लाइफ है उसमें काफी इम्पेक्ट पड़ेगा. तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि अनलर्न जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं. इट्स कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में जो ऑक्यूपाइड है. तो जैसे ये फैब्रिकेटेड सिस्टम्स है, तो ये एजुकेशन लेवल पे बहुत सारा इम्पैक्ट कर रही है. जैसे कि तो ये कैसे और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है फैब्रिकेटेड सिस्टम्स की वजह से? फैब्रिकेटेड सिस्टम का ये मतलब है दैट फर्स्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, स्टार्ट लर्निंग न्यू ओके. स्किल्स. उसमें आप अपने आप को ये मत बोले कि मैं एक्स वाई जेड पोजीशन पे हूँ, मेरी इमेज गिर जाएगी. इमेज किसी की नहीं गिरेगी. सो जो यस. जो कुर्सी आपको दी गई है वो मोमेंटरी कुर्सी है. कल वो खाली होगी, किसी और को बिठा देगी, फिर वो जाएगा किसी और को बिठा देगी. लेकिन आपकी जो पोजीशन आपके खुद के माइंड में है ना, वो आपको बनाए रखनी है कि मेरी एक पोजीशन ये है, मेरा ये जो फिगर है ये हर जगह वैसे ही रहेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं. So it is up to you to keep your one image everywhere, whether it's in front of high authority people, society, बच्चे, फैमिली. एक जैसे रहो. आप एक जगह कुछ और बनते हो, दूसरी जगह कुछ और बनते हो. आप हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने जाते हो और आप झूठ बोलते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, और आपका सब कुछ दिख रहा है सामने. तो ये चीजें आपको खुद की हेल्थ को इफेक्ट करती है. जब हेल्थ को इफेक्ट यस. करती है ना, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है. ओवरऑल परफॉर्मेंस में हेल्थ वाइज ले लो, सबकॉन्शियस लेवल पे ले लो, डिस्टर्ब स्लीप ले लो, डिप्रेशन ले लो, एंग्जाइटी ले लो, और ये सारी चीजें फिर आपका वर्क प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट करता है. जब आप यहाँ पीस नहीं होते हो तो आपके जहाँ आपका वर्क एनवायरनमेंट है वहां इफेक्ट करता है. वर्क एनवायरनमेंट में इफेक्ट करता है तो बच्चों पे इफेक्ट करता है. बच्चे सारे वाइब्स राइट. पिकअप करते हैं. फ्रॉम द एज ऑफ 2 years to 8 years चिल्ड्रन पिकअप ऑल द वाइब्स. बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत एब्जॉर्बेंट होते हैं. तो आप किस तरह से यस. कैसे चैनल से निकलते हो, वो सारे चैनल की एनर्जीज आप जब गलत करते हो तो गलत चीजें लेके निकलते हो, अच्छे लेते हो तो अच्छे वाइब्रेशन निकलते हो. मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या होता है? मुस्कुराता चेहरा यही होता है कि मैं सुबह हंस के निकल रहा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना मेरा कोई बुरा करेगा, और हंस के निकलो, अच्छे जाके क्लासरूम में बैठो, अच्छे हंस के मिलो, सबसे अच्छे हंस के मिलो. आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं यस. उसमें हंस के मिलने में. बिकॉज आज राइट. आप एक सॉलिड पोजीशन पे हो, कल आप शायद ऐसे पोजीशन पे भी आओगे जब आपको किसी की जरूरत पड़ेगी. पर अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, वो आपकी मदद करना भी चाहेगा, आप पे तरस खा कर, वो फिर भी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा किया था गलत. बट कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो इतना कुछ उसके साथ गलत होता है, लेकिन फिर भी उनपे वो तरस आता है कि चलो उसके मैं हेल्प कर देती हूँ. लेकिन उसके बाद भी जो आप में वो आपकी जो नेचर है ना, वो बेसिक नेचर हट जानी चाहिए ऑफ मैनिपुलेशन, ऑफ नार्सिसिस्टिक, ऑफ गैस लाइटिंग. हम फैमिली में ठीक है आपस में जोक्स में कर ले, दैट इज ओके, फैमिली नोज. बट बाहर सोसाइटी में ये कल्चर नहीं अलाउ करता है, किसी को ताने मारना, किसी को गिराना. ये सबके ओवरऑल यस. परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है, क्योंकि आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, 10 लोग आपके साथ करेंगे, फिर तब आपके पास कोई नहीं होगा सहारा देने वाला. तो ये सारी चीजें जो यस. एजुकेशन में आती है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है मैथ्स में इतने आ गए, केमिस्ट्री में इतने आ गए, मेरा 10th में फर्स्ट, ये नहीं है. ये सारी चीजें ठीक है, आप जॉब लेने जा रहे हो, आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, आपको जॉब मिल गई, बट मेंटली यू आर स्टिल डिस्टर्ब. पीसफुली यू आर नॉट एट पीस एट योर सेल्फ, बिकॉज आपको मालूम है आपने कहाँ गलत किया है, और वो चीजें आपको चैन से बैठने नहीं दे रही है. तो ये चीजें आपका टोटल राइट. वर्क प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट करता है. पर आप लाइफ में अच्छे हो, अच्छे चीजें सिखा रहे हो, अच्छे लोगों को अच्छी चीजें दे रहे हो, आप पीसफुली रहोगे. आपको दवाइयों पर डिपेंड नहीं यस. करना पड़ेगा, आप किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड बॉडी इन सिंक है. क्योंकि पता है हमारे हार्ट की ना एक आवाज होती है, वो हमें सिग्नल देता है. अगर गलत कर रहे हो तो वो डर से आपका पंप करेगा. अगर आप अच्छा ज्यादा कर रहे हो, बड़े. हाँ अच्छा कर रहे हो, तो खुशी से झूमेगा. वो झूम जो है ना, वो आपको महसूस होगी. तो इसीलिए होगी क्योंकि आपका मन अंतर मन से जानता है कि आपने वाकई में अच्छा किया है, तो आपका हार्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव केमिकल्स क्रिएट करेगा. इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटर पर्सनैलिटी ऑल्सो. फिर वो करेक्ट. ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की और सारे ब्रह्मांड की शक्तियां लेता है, और आपको और मोटिवेट करता है अच्छा करने के लिए. बट लोग ये चीज को समझ नहीं पाते हैं. लोग ये चीज को समझ नहीं पाते हैं. यस. 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 टोटली एग्री मैम विद दिस.
क्योंकि ये जो है जैसे आपने बताया कि अभी आजकल के जो बच्चे हैं, पहले हम लोग जब जाते थे स्कूल में तो तब हम लोग बहुत ही शांत रहते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, और अभी के जो बच्चे हैं काफी एंग्री, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, तो बहुत कुछ है। अभी तो मोबाइल आ गया है, हमारे टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था, तो उस टाइम पे, अभी मोबाइल के बाद जो है और ज्यादा सोशल मीडिया पे रील्स बनाना, एंड पेरेंट्स भी इवन जो है दे आर सपोर्टिंग देम, दे आर, उनको जो है पुश किया जाता है बच्चों को, छोटे छोटे इवन किड्स, बेबी बॉर्न किड्स को भी जो है पुश किया जाता है रील्स बनाने के लिए। एंड दे आर यूजिंग, शुड नॉट से कि ये जो रील्स में जो सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं दैट इज नॉट वायबल, बिकॉज ये एक गलत what I इम्प्रेशन। what I've seen is that educators making reels and posting on social media ये अच्छे मतलब संस्कार नहीं है. I will not mind to say about this, but ये गलत बच्चों पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बच्चा आपको क्लास में कुछ और देख रहा है, पढ़ाते वक्त कुछ और देख रहा है, फिर वो फोन उसके हाथ में, अगर बाई चांस वो आपके टीचर को देखेगा डांस करते हुए, ऐसे करते हुए इन वेरी ऑकवर्ड पोजिशन, और ये बच्चा बच्चा बोलेगा अरे मेरे टीचर कर रही है, मैं क्यों ना करूँ. टीचर तो टीचर होते हैं यस, ना. आप पेरेंट्स ही सिखाते यस, हैं टीचर जो ये सही बोलती है, तो टीचर जो भी कर रही है वो उसके हिसाब से सही है, तो फिर वो वैसे ही कल्चर राइट, अपनाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल फैब्रिकेटेड. किस तरह से पेश किए जाते हो आप, किस तरह से पेश आते हो, आपका क्या चीज विजिबल है बच्चे को इजीली. आप जैसे कह रहे हो मोबाइल आज सबके हाथ में, डेफिनेटली बच्चे बहुत कुछ देखते हैं, हम रोक नहीं सकते बच्चों को, यस, बट संस्कारों पर डिपेंड होता है. टीचर्स किस तरह से संस्कार क्लास में दे रही है, अलॉन्ग विद एक्सपर्टीज एंड सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर, वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है. यस, टोटली एग्री मैम, क्योंकि इवन टीचर्स एंड पेरेंट्स जो है वही उनके लिए रोल मॉडल हैं, वही उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, जो भी वो देखेंगे वही कॉपी पेस्ट, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत गलत है, दे आर नॉट हैविंग द फिल्टर, जैसे हमारे पास फिल्टर रहता है बड़े होके, तो उनको वो पता नहीं रहता, तो इस तरीके से जो है ना फिर उनको अनजाने अनजाने वो जो है कोई गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनके अंदर गलत संस्कार आ जाते हैं, तो दैट्स टोटली इम्पोर्टेंट। एंड ये मैं जानना चाहूंगी, जैसे नेगेटिव साइड्स फैब्रिकेटेड सिस्टम्स के हमने काफी देखे, तो इज देयर एनी पॉजिटिव साइड ऑफ दैट फैब्रिकेटेड सिस्टम? यस यस, फैब्रिकेटेड सिस्टम को पॉजिटिव साइड ये है कि कैनवस आपके हाथ में है, कलर्स आपके हाथ में, ब्रश आपके हाथ में, अच्छे विचार होंगे, अच्छी नीयत होगी, ऑटोमेटिकली आपका लैंडस्केप अच्छा बनेगा. और जब अच्छा लैंडस्केप यस, बनेगा, माइंड खुश होगा. माइंड खुश होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिदम में आती है. तो एज अ, आप खुद अपने आर्टिस्ट बनिए, खुद अपना फैब्रिक बनाइए. एडुकेशन का हो, होम कल्चर हो, सोसाइटी कल्चर हो, चाहे वो रिलीजन में भी हो, रिलीजन कल्चर हो. अच्छे देखो, मेरा ये कहना ये नहीं कि मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूँ. अब एक्सेप्ट एवरी वन एज वन, ये हमारा यूनिवर्सल यस, मैसेज है ना. अब आप यस, देखोगे बड़े 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 पोजीशन वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं उसको अगर लाइक कमेंट कर दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, या मेरे काउंटर पार्ट्स क्या सोचेंगे कि उसने उसको लाइक कर दिया. फिर वो व्हाट्सएप में मैसेज जाते हैं, आपने उसको लाइक क्यों किया, आपने उसको कमेंट क्यों. आपको अगर चीज अच्छी लगी है तो यू डू इट ना. व्हाई आर यू वरीड हु इज गोइंग टू यस, आस्क यू व्हाट आई वांट. इफ यू लाइक इट, डू इट, राइट, गो अहेड. इफ यू डिड लाइक इट, फॉरगेट इट. बट आप ये सोच के करोगे कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर आप जिंदगी में वही बैठे रह जाओगे. तो यही चीजें मैं बच्चों को सिखानी है. वो बातें अभी बहुत पुरानी हो गई, लोग क्या कहेंगे. हमें लोगों को कहने का मौका नहीं देना है. we यस, are not we should not give the people to the authority to invade in our lives what we want to do and what we don't want to do. राइट, अगर राइट, देखो, अगर एजुकेटेड माइंड है ना, तो वो अपना एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज करेगी कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे नहीं. बट अगर वो इसी एजुकेटेड माइंड जो है 10 लोगों का इम्पैक्ट लेगी, 10 लोगों ने ये बोला, 10 लोगों ने ये बोला, और उसकी अपनी जो एजुकेशन वैल्यू जीरो है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी. फिर वो लोगों के इशारों पे ही चलती जाएगी, फिर एजुकेशन नहीं है उसके पास. यस, यस, ये बिल्कुल सही कहा आपने। एंड क्या ये अभी आजकल सारे स्कूल्स ये फैब्रिकेटेड सिस्टम्स फॉलो करते हैं, या फिर कुछ कुछ करते हैं ऐसा कुछ? फैब्रिकेटेड सिस्टम में व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट करिकुलम भी आता है.
जो करिकुलम भी एक फैब्रिकेटेड तुम्हें डिजाइन दिया जाता है कि हमें ये करना है, महीने में हमें लेसन प्लान बनाना है। बट कई बार क्या होता है ना, सिचुएशंस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कैलामिटीज होती है, चीज तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाती है, या जो पर्सन उस चीज को अपॉइंट किया गया है उसके साथ कुछ ऐसे फैमिली कुछ हो जाता है और वो नहीं पहुंच पाता है। तो टीचर्स को रेडी होना चाहिए कि अगर नई कोई चीज अवेलेबल है तो आप अपने क्लास में कैसे लेसन प्लान करना है, कैसे करिकुलम करना है, उसको अपने हिसाब से आप क्रिएट कीजिए फैब्रिक। डोंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रिसोर्स एवरी टाइम। कई बार क्या यस, होता है कि जैसे आप बोलते हो कि पॉलिटिक्स की बात होती है, कई बार जानबूझ के भी लोग तुम्हारे तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते कि देखते हैं ये क्या करेगी, यस, देखते हैं वो कर पाएगी कि नहीं। और उनको बड़ी खुशी भी मिलेगी कि ये नहीं कर पाएगी, देखो उसकी इमेज गिर गई, हमने हमारा जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया। तो आपके अंदर वो फैब्रिक आपको खुद बनाना है कि अगर नई कोई चीज रेडी है, क्रिएट अ ओन फैब्रिक ऑफ लेसन प्लान, करिकुलम, सिस्टम। सही चीजों को अपनाओ। सही चीजों का मतलब ये है कि हम अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं तो अच्छे कल्चर भी देना चाहना चाहिए, अच्छी एजुकेशन भी देना चाहना चाहिए। किटी पार्टी में आप जाते हो, बाहर जाते हो, आप देखते हो कि मेरा पर्स मैचिंग हो, सब कुछ मैचिंग हो, तो फिर एजुकेशन में गलत क्यों? एजुकेशन में यस, गलत चीजें क्यों सिखा रहे हो? 4 घंटे की राइट, खुशी के लिए आप पार्टी जाते हो, आप मेकअप करते हो, आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, सब कुछ करते हो, अपने आप को टोटल 100। 4 घंटे की खुशी मिल गई आपको, आपको रात को नींद अच्छी आ गई, किटी पार्टी में सबने तारीफ की, अगले दिन बैक टू स्क्वायर वन, वही वही नेगेटिव चीजें, वही नेगेटिव। 4 घंटों की खुशी आपको यस, क्या देगी? तो आप वैसे ही अपना फैब्रिक क्रिएट कीजिए कि आप पूरा साल जो बनना चाहते हो, करना चाहते हो, आपको वो जिंदगी भर के लिए हैप्पीनेस दी। यस। दैट्स टोटली वंडरफुल मैम कि हमें जो है यही देखना है कि एजुकेशन में जो है अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें बोलना पड़ेगा। एंड प्लस ये अगर अगर किसी स्टूडेंट को पता चलता है कि उनके स्कूल में फैब्रिकेटेड सिस्टम चल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जी, हम अगर 3 साढ़े 3 साल के बच्चों को बचपन से ही ये सिखाए ना, एकेडमिक्स के साथ साथ, कि कोई बच्चा आपको गलत सिखा रहा है या कोई आपको गलत कर रहा है या कोई गलत चीज हो रही है, तो सिंपल लैंग्वेजेस में एज के हिसाब एज के हिसाब से बच्चों को यस, सिखाना शुरू कीजिए कि ये गलत है, तो आके वो पेरेंट्स को बताए, वो टीचर को बताए, और टीचर उस पर फिर एक्शन ले। वो टीचर फिर पेरेंट्स के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करे, और फिर इंटर कोलैबोरेशन होना चाहिए कि जो गलत है उसको वहीं पर स्टॉप किया जाए, ना कि उसको और वक्त दिया जाए एक्सटेंड होने यस, के लिए। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चे के मेंटल लेवल और बच्चों की स्ट्रेंथ लेवल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी ये इफेक्ट हो रहे हैं। तो बच्चे यस, में वो रेजिलियंस लाना बहुत जरूरी है, वो स्ट्रेंथ लाना बहुत जरूरी है कि अगर गलत हो रहा है तो उसमें वो हिम्मत हो, वो आके अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड शेयर कर पाए। और पेरेंट्स उल्टा क्या करते हैं कि अगर बच्चे गलत सीख यस, के आता है ना, तो पेरेंट्स सोसाइटी के डर से सुनते उसको हैं। वहीं पे रोक लेते हैं। तो रोको मत, बच्चे का साथ दो। आप दोनों मिलकर टीचर को जाके यस, अवेयरनेस कराओ, टीचर के साथ जाके प्रिंसिपल से अवेयरनेस कराओ कि ये गलत हो रहा है और हमें ये यहाँ पे स्टॉप करना है, नहीं तो हमारे स्कूल में कल्चर क्रिएट होगा ये। तो ये हमारे खुद के हाथ में राइट, है, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर, इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन, ओपननेस। जब हम फ्रीडम की स्पीच कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहीं पे अप्लाई होनी चाहिए। लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, डोंट स्टॉप द चाइल्ड। यस, राइट, राइट। और ज्यादातर आजकल ऐसा ही देखा गया है कि पेरेंट्स जो है सुनने को रेडी नहीं होते हैं। वो जो है इतने या तो बिजी रहते हैं या तो फिर दे इग्नोर कि हाँ ठीक है छोटा बच्चा है ना शायद इसको नहीं पता चल रहा है, इग्नोर करते हैं कि ये छोटा बच्चा है इसको क्या पता चलता है आजकल क्या हो रहा है। नहीं, दे डोंट ट्राई टू लिसन ये देम। ये माइंडसेट अप्रोच है ना, कि छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता चलता है। ये छोटे बच्चे को हमसे ज्यादा पता चलता है। छोटा बच्चा यस, जो है ना बहुत स्मार्ट है, आज का बहुत स्मार्ट है। वो आज नहीं, वो आने वाले 5 साल बाद तुम्हें बताएगा, जब मैं छोटा था तो तभी आपने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं तब बोला? आपने मुझे क्यों यस, नहीं किया। तब तो मैं छोटा था ना, उनका सवाल यही होता है, तब तो मैं छोटा था ना। पर आप मुझे उस वक्त रोक लेते, आप मुझे उस वक्त अलर्ट कर देते जब दुनिया मुझे गलत सिखा रही थी, तो शायद आज मैं इतना गलत नहीं कर पाता जो मैंने किया है। अब वो कितनी भी कोशिश करेगा वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें इतने सालों की जो गलत एनकरेजमेंट दी गई उसको कि बेटा जा, तूने गलत करना है और हम तेरे को एनकरेज करेंगे।
फिर उसको डाल दिया जाता है इस तरह के काउंसलिंग सेक्शन में और इधर इधर रिहेबिलिटेशन होम्स में डाला जाता है। वहां पे आपको क्या लगता है इलाज होता होगा? नहीं होता है। तो ये पेरेंट्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप अपने बच्चों को अपने हाथ में रखिए। स्कूल को यही मैसेज है, कीप चिल्ड्रन अंडर कंट्रोल, अंडर योर केयर ओनली, डोंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, नोबडी इज गोइंग टू गिव दैट 100%। वहां जाके आपका बच्चा यस, और अफेक्ट होगा, ना कि उसको पॉजिटिव है, उसको वो मिलेगा री। राइट। वही, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स। 90% all are into business. Nobody is here for sincere helping and this. सबको ये कि हमारा कॉफर कितना बढ़ रहा है, कितने लोग अट्रैक्ट किए, कितना हमारा महीने का इकट्ठा हुआ है, वो इसी में ही लगे। किसका अच्छा हो रहा है, किसका यस, भला हो रहा है, बाकी पॉजिटिव वे में वो कोई नहीं देख रहा है। राइट, राइट, टोटली एग्री। क्योंकि ज्यादातर जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि पहले तो है इतना कुछ नहीं देखा जाता, पहले एजुकेशन वाज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी संस्कार ज्यादा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे। लेकिन अभी आजकल जो है कितना प्रॉफिट है, कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो रहा है, कितना फीस आ रही है, कितने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के थ्रू फीस आ रही है, और और उस भी वजह से और ये बेचारा जो बच्चा है वो एक बर्डन में, हाँ, और दूसरा ये कि एक कंपटीशन बर्डन। में पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कंपटीशन के उसमें पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बच्चा अपने आप आगे यस, आएगा ना, आप उसको एनकरेज की, उसके जो टैलेंट है, उसका जहाँ अंदर से उसका जहाँ पढ़ने का जहाँ भी उसका रुचि है, उसको एनकरेज कीजिए ना। यस, अगर वो कहता है कि आर्ट्स राइट, लेना है तो उसको आर्ट्स लेना, तो वो आर्ट्स में आगे आएगा। बट हाँ, आपको अपने सपने पूरे करने हैं और आप बच्चे को मोहरा बना रहे हो कि नहीं बेटा, तुझे हमने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि तूने हमारे सपने पूरे करने, वो तो फिर सही नहीं है ना। यस, अगर टोटली हम अगर एग्री। हम अगर हम टीचर्स को देखा जाए, पेरेंट्स इसको देखा जाए, तो टीचर्स यही कहते हैं कि हमारे स्कूल का नाम रोशन होना चाहिए, मेरा नाम रोशन होना चाहिए। बच्चे का क्या? जो पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, जो टीचर, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे को भी तो सोचे ना, उसके भी अपने कोई सपने हैं। यस, तो टोटली एग्री, दिस क्योंकि थोपा जाता है बच्चों के ऊपर। हाँ, हर तरफ से एक छोटे से दिमाग को प्रेशराइज किया जाता है, हर तरफ से। वो बेचारा कश्मकश में होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। देन जब वो ले नहीं यस, पाता है छोटी उम्र में, और दूसरों के बहकावे में आके, दूसरों के इन्फ्लुएंसेस में आके, वो अपने माइंड को ऐसा बना देता है कि मैं सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मेरे पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, फिर एक्स्ट्रा कोचिंग में डाल देते हैं, कोचिंग का प्रेशर, फिर उसके ऊपर ये सारी चीजों का एक्यूमुलेशन करके कहा जाता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया है तेरे ऊपर, अब तो हमें हाँ, वापस इसके रिटर्न्स देगा, तुझे कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। ये तो गलत है ना फिर। यस, 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 neither your टोटली एग्री। child neither your child is your dream investment package, neither your child is your money return investment। बल्कि उसको ऐसे यस, एनकरेज करो कि दुनिया तुम्हें साथ नहीं देगी, तुम्हें अपना मेहनत करना है, कमाना है, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट खुद करनी है। अब इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है? यू हैव योर पेरेंट्स एज योर रियल गाइड, हु विल गाइड यू ऑन अ प्रॉपर ट्रैक, rather to depend on people who are going to take you off track। Nobody is going to take यस, you on the on track। तो कोई एक आधा कोई होगा फरिश्ता तो मेरे लाइफ में आएगा, लेकिन 99% सिर्फ अपना फायदा सोचेगा, ना कि तुम्हारा फायदा। एंड यस, टू बी वेरी प्रेरणा, आई रियली लाइक योर प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैं सच बोल रही हूँ एंड ये क्रिएट कर रहा है अवेयरनेस कि वी हैव टू स्टॉप दिस यस, रॉन्ग फैब्रिकेटेड सिस्टम। यस, यस, टोटली एग्री कि ये जो है जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभी जो है एक आई कैन से कि हाई लिमिट बन गया है, क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बोलना नहीं चाहिए कि रेप केसेस हो रहे हैं यंग चिल्ड्रन के, प्लस जो है स्टूडेंट्स के, एंड प्लस जो है सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल, बिकॉज इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, एंड बच्चे को बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है। उसको इतना भी बाहर से काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, सिर्फ अगर पेरेंट्स इतना ही कहेंगे कि वी आर विथ यू, तुझे जो करना है कर, जैसे थ्री इडियट्स मूवी में था, एग्जाम्पल था कि बेटा तुझे जो करना है कर, आई एम विथ यू। सिर्फ ये 5 सेंटेंस या 2 सेंटेंस पे अगर हम बच्चे को बोलेंगे ना, वो बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। इट विल वो क्रिएट अ पता है स्काई लिमिट अचीवमेंट। डेफिनेटली,
When you say these 5 words, whether you're a teacher, whether you're a mother, whether you are a good person in the yes, society, whether you are actually a real motivator. आजकल कितने मेंटल हेल्थ कोचेज आ रहे हैं, कितने सारे कोचेज अपने आप निकल रहे हैं, वो सिर्फ बातों के लिए है। बट जब आप उसके बाद yes, वाकई में एक प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो रेयरली तुम्हें बोलेगा कि नहीं बेटा मैं हूँ तेरे साथ, तू कर। वो बोल के अपना काम करके पैसा लेके चला जाएगा। बट योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी देयर विथ यू। और पेरेंट्स को yes, वाकई में एक सपोर्ट बनना पड़ेगा, दैट चिल्ड्रन शुड स्टार्ट ट्रस्टिंग देयर पेरेंट्स एज देयर रियल गाइड्स। आज पे बच्चों को भी विश्वास नहीं है अपने right, पेरेंट्स पर भी। yes, yes. बिकॉज वो कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर में कहीं आ जाते हैं कि अगर मेरा बच्चा ऐसा होगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा तो स्टेटस डाउन हो और जाएगा, दूसरा so they चीज, don't think of और their child. हाँ, एंड वन मोर थिंग इज, टेल योर चिल्ड्रन एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, मेहनत करने से ही तुम्हें मिलेगा, ना कि आसान रास्ते से। आसान रास्ते से Yes, तुम गलत चले जाओगे, ऑफ ट्रैक लेके जाओगे, भटक जाओगे, या तुम्हारे जो आने वाले गोल्स और मिशन जो लाइफ में है वो अधूरे रह जाएंगे। मेहनत करो, सच्चाई से मेहनत करो, सिंसियरिटी से मेहनत करो। मेहनत करने के लिए यू हैव, आप एक टीचर को भी अपना समझ लो, या स्कूल में एक ऐसे फ्रेंड को अपना समझ लो कि नहीं मेरा ये फ्रेंड मेरा साथ दे रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। आपके बड़े से बड़े ड्रीम हासिल हो जाएंगे। जैसे आपने कहा, द स्काई इज नॉट द लिमिट, आई विल से द स्काई इज नॉट द लिमिट, yes, देयर इज मच मोर बियॉन्ड द स्काई। बट आप अगर उस बच्चे right, को वो एनकरेजमेंट दोगे, आप अगर स्कूल में अच्छा कल्चर क्रिएट करोगे, ताकि सारे फैकल्टी मेंबर्स जो है, सारे टीचर्स जो है, वो एक दूसरे का वाकई में अच्छी बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि देखो हर टीचर को 40 बच्चे को पढ़ाना है ना, हर yes, टीचर को 40 बच्चे को पढ़ाना है। तो हर एक टीचर एक दूसरे को कंपटीशन में नहीं आ सकती, मैंने अच्छा काम किया, उसने ये किया, उसने ये किया, नहीं। आप सबको मिलकर 40 बच्चे को अच्छा बनाना है, आप सबने मिलकर 40 बच्चों का फ्यूचर क्रिएट करना है। सो द फ्यूचर ऑफ दोस right, 40 चिल्ड्रन इन द क्लास इज डिपेंडेंट ऑन अ टीचर। A teacher is dependent on the colleagues. Colleagues is dependent on the yes, faculty. Faculty is dependent on the right, जो हायर अथॉरिटी पे Prin- बैठा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो yes, है वो yes, ट्रस्ट बैठा है मैनेजमेंट के। तो अगर पिरामिड में देखा जाए तो वो पिरामिड की तरह चेन है, और तब जाके स्कूल का कल्चर, सोसाइटी का कल्चर इतना अच्छा मजबूत बनेगा कि बड़े से बड़ा तूफान भी इसको रोक नहीं पाएगा। पर yes, ये yes. हमारे हाथ में है, फैब्रिक क्रिएट करना हमारे हाथ में है। राइट, राइट, दैट्स टोटली मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग एंड इंसाइटफुल लग रहा है आपके साथ बात करके। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स अगर वो एक साथ काम करें एंड एक फैब्रिकेटेड जो सिस्टम है कुछ फेयर इनफ कुछ सिस्टम बनाए तो वो कैसे कर सकते हैं? सी, एक तो सबसे बड़ी बात है, ट्रस्ट इश्यूज होनी चाहिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, नंबर वन इज ट्रस्ट, है ना। एंड यस, इफ यू हैव अ टीम ऑफ सो मेनी पीपल अंडर यू, सबके साथ एक जैसे रहो। देयर शुड नॉट बी कि ये मेरा फेवरेट है या वो मेरा फेवरेट नहीं है, नहीं। सारे टीचर्स आपके काम आने वाली है। फैमिली में भी यस, 4 मेंबर, चारों मेंबर से ही फैमिली का कल्चर रहेगा। अगर फैमिली में अंदर पॉलिटिक्स रहेगी तो कोई ना कोई एक रिश्ते में दरार पड़ेगी। तो ऐसे ही राइट, स्कूल में भी प्रिंसिपल इज द मेन पर्सन, प्रिंसिपल के आसपास टीचर्स है। हर टीचर उसकी अच्छी होनी चाहिए। एक भी टीचर गलत है या एक भी टीचर नहीं कर पा रही है, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, हमें ये टीचर को भी वो पॉजिटिव री देना है, और हमारा जो ये कल्चर है अच्छा क्रिएट करना है। तो ये सारा कल्चर जब क्रिएट होता है अच्छा, ऑटोमेटिकली वो बच्चों के टीचिंग में रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर बच्चे पॉजिटिव री में जाते हैं। नंबर वन इज ट्रस्ट इश्यू होने चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री इज यस, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं। और सी टू इट यस, दैट एवरी टीचर गेट्स अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। एवरी टीचर अगर वो यस, गलत भी है ना, गिव इट अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। आपको पता नहीं वो छोटा सा एप्रिसिएशन उसके लिए कितना इंकरेजमेंट कर सकता है। उसके मालूम है उससे गलत हुआ है, उसके मालूम है उससे सही नहीं हुआ है, लेकिन आपका कोई बात नहीं, इट हैपेंस, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आई एम देयर विथ यू, या यस, यू शुड हैव रिलाइड ऑन अस। पर जब जब हम रिलाई नहीं करते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है, तो वहां पे वो दरारें फिर पैदा हो जाती है। ऐसे ही फैमिली में होता है, फैमिली में भी एक फैब्रिक क्रिएट होता है। अगर माँ गलत है, पूरा परिवार इफेक्ट होगा। तो जब परिवार इफेक्ट होगा तो एक दूसरे से परिवार ऐसे कल्चर बढ़ता जाएगा। तो स्कूल में भी यही है कि टीचिंग से ये कल्चर बढ़ता जाता है। यस, यस। एंड ये काफी अच्छी पॉइंट थी कि एप्रिसिएशन करना, बिकॉज दैट इज मस्ट फॉर एवरीवन।
बिकॉज एक छोटा सा सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस तारीफ का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर कुछ इंसान कोई डाउन है, अगर हम उसको 2 शब्द अच्छे बोलेंगे तो वो बूस्ट अप हो जाएगा एंड वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर और हम उसको जो है वो नहीं, वो भी अंतर मन से निकलना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। आपके अंतर मन से यस, निकलना चाहिए, आपके अंतर मन से झलकना चाहिए। कई लोग सामने से ऐसे ही बोल देते, वी लव यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, मैम यू आर सो गुड, मैम यू आर सो, वी डोंट वांट दिस फेक। सही है तो आप बोलो, मैम यस, वी रियली अप्रिशिएट यू, दिल से बोलो, अंतर मन से बोलो। जब यस, आप अंतर मन से बोलते हो ना, राइट, आप मान नहीं, आप कितनी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगी। बट आप ऐसे ऊपर ऊपर से करते हो और बिना किसी फीलिंग्स के करते हो कि मेरा काम है करना इसलिए मैंने किया, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे वाइब्रेशन जाते हैं, ये सारे वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स में जाते हैं। यस, टोटली एग्री मैम। एंड मैं ये जानना चाहती थी कि आर देयर एनी हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये फैब्रिकेटेड सिस्टम्स बनाने में? फिलहाल तो आई विल से नो, फिलहाल तो आई विल से नो, बट देर आर सम फैमिली, देर आर सम कल्चर जो अपने जो अपने कल्चर को क्रिएट करते हैं पॉजिटिव वे में। और बहुत ज्यादा ना, एकेडमिक्स अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, रिलेशन अलग होते हैं, और तुम्हारे रिलेशन कलीग्स के साथ अलग होते हैं। तो ये सारी चीजों को एक अपनी अपनी यस, जगह देनी चाहिए। यू कैन नॉट से कि मैं अगर एक भगवान को मानता हूँ तो मेरे साथ चार भी माने, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। सबका अपना यस, एक पर्सनल कनेक्शन है गॉड के साथ, सबके अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए, नंबर वन। बिकॉज देखो, अगर तुम एजुकेटेड हो ना, तो यू विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। लेट यस, एवरीवन बी एट पीस वॉट एवर देयर वर्शिप इज, है ना। वो आपको प्रेशराइज नहीं करना है। नंबर टू, हिस्टोरिकल का ये है कि हमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल को ऐसे नहीं है कि हमारे बच्चे 100 साल की चीजों को आज आने वाले 10 साल तक लेते जाए, जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं। तो यस, नई एडवांसमेंट है, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो हमें इस चीज को भी आगे बढ़ाना है। अगर इकोसिस्टम में ड्यू टू अर्थ अर्थ की वजह से कोई चीज स्टैग्नेट हो रही है या कुछ हो रही है, तो हमारे हाथ में अगर वो पढ़ाई है, वो एक्सपर्टीज है, अगर हम सोल्यूशन इन्वेंट कर सकते हैं, नई चीजों को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वी शुड स्टार्ट डूइंग इट। यस, बाकी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते आए, चार पीढ़ियां वही पढ़ती आ रही है, चार पीढ़ियां वही करते हैं, कोई गलत बोलता है, कोई सही बोलता है। लेट अस नॉट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट 10-20 years। यस। तो ये चीजें वही है कि ये चीजें जो है ना, ये डिपेंड करता है कि अभी करंट सिचुएशंस क्या चल रही है। अभी अगर डिजिटाइजेशन आ गया है तो हमें उस हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ना कि हम पुराने जो चीजें में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कुछ रॉन्ग चल रहा है तो हम उसको ही कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वी हैव टू पुराने अपग्रेड आवरसेल्व्स आल्सो। हाँ, पुराने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूलें, कल्चर को उसी उसी जगह रखो। यस, कल्चर के बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज तुम्हारे पास अगर सरनेम है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रूट्स पूछा जाएगा, ये सरनेम कहाँ से आया, तुम कहाँ को बिलोंग करते हो। तो ये तुम्हारा हमेशा राइट, रहना चाहिए। नो मैटर हाउ एवर स्ट्रॉन्ग योर पोजिशन इज, नो मैटर हाउ एवर एडवांस यू बिकम, आने वाले जनरेशन को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रूट्स जो है, कहीं ना कहीं से तो हमारा सरनेम आया, कहीं ना कहीं से तो हम आगे आए ना। हम ऐसे ही तो यस, पैदा होके नहीं आए हैं, हाँ हमारी खुद की आइडेंटिटी है नहीं ना। तो हम सरनेम को अगर कल्चर कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, पेरेंट्स के जो संस्कार है, जो पेरेंट्स के है, सही है तो उसको एडुकेटेड माइंड से अपनाओ, अगर गलत है तो ब्रेक इट। मैं ये हमेशा कहती हूँ, जो हमारा यस, जनरेशनल ट्रेडिशन है उसको ब्रेक करो। अगर फैमिली सिस्टम 4 पीढ़ियों से गलत चल रहा है, तो आने वाली पीढ़ी अगर पढ़ी लिखी है, एडुकेटेड है, ब्रेक दैट सिस्टम। यू हैव द पावर, ब्रेक इट। नहीं है तो आप अपने आप को एलिनेट कर दो, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी यस, पे ये नस नस में आए इफेक्ट ना, नाउ, इफेक्ट ना हो। यस, यस, तो ये चलता आ रहा है, क्योंकि राइट, एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी भी वही कर रही है, तीसरी पीढ़ी भी वही से, तो 4 पीढ़ियों तक ये गलत चीजें चलती आ रही है। पांचवी पीढ़ी को रोकना पड़ेगा, पांचवी पीढ़ी को अब बोलना पड़ेगा, ये यस, सिस्टम मैं नहीं एनकरेज करूंगा। नहीं, अगर हो सकता है थोड़ी देर के लिए अपने आप को, और जब हम कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, तो सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, और स्टार्ट यस, क्रिएटिंग अ न्यू कल्चर, स्टार्ट
इन्फ्लुएंसिंग योर चिल्ड्रंस माइंड इन अ हेल्दी वे, फिर आने वाले टाइम पे वो बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन जो अच्छी आएगी उसको फिर अच्छे वे में करेंगे। पर आप 4 पीढ़ियों को चलते जा रहे हो, 5 पीढ़ी चलती जा रही है, गलत चीज चलती जा रही है, उस सोसाइटी पे फिर वो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। यस, यस। छोटा सा एक पॉज लेके, सोशल डिस्टेंसिंग लेके हम लोग जो है अच्छे से रिक्रिएट कर सकते हैं पूरे सिस्टम को। एंड वो जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, बच्चों पे। तो एक एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही बोल सकते हैं कि बिकॉज ये नींव है, ये एक पिलर है। तो अगर पिलर स्ट्रांग होगा तो है ये सारी चीजें जो है अभी जो दिक्कतें आ रही है वो धीरे धीरे करके जो है हम लोग एजुकेशन से, अवेयरनेस से हम लोग जो है या क्रिएट कर सकते हैं। when you stabilize everything, no, the whole economy also gets affected. जब यस, इकोनॉमी इफेक्ट होती है, जॉब एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगी, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा जॉब करने से। तो आज लोगों को जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है क्योंकि सैलरी अच्छी नहीं। सैलरी अच्छी इसीलिए, सैलरी अच्छी है बट उन्होंने अपने वॉन्ट्स और मटेरियलिस्टिक चीजों को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया है बढ़ा कि वो दिया है। खरीदते जा रहे और सैलरी उस चीजों को पूरा नहीं कर पा रही। और खरीदने का मकसद ये है यस, सोशल स्टेटस के लिए वो खरीद रही है कि मैं अगर ऐसी गाड़ी नहीं लूंगा तो मेरा नाम नहीं होगा, मैं अगर ऐसे कपड़े नहीं हाँ। पहनूंगा तो लोग मुझे बुलाएंगे नहीं, मैं अगर ब्रांडेड कपड़े नहीं लूंगा तो मुझे बुलाया नहीं जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ी ना हम बैठे हैं किसी के लिए यस, कि हम बुलाए। तुम अच्छा पहन रहे राइट। हो, तुम अच्छा खा रहे हो, तुम्हें भगवान ने इतनी एजुकेशन दी है, तुम्हें भगवान ने बोला तुम अपना खाओ, अपनी 4 वक्त की रोटी खाओ, अपना अच्छा कपड़ा पहनो, बिकॉज योर बॉडी टेम्परेचर इज अप टू यू, नोबडी नोज व्हाट योर बॉडी टेम्परेचर है। तो तुम अगर कितने भी महंगे कपड़े पहन लोगे, तुम्हारी बॉडी बोलेगी नहीं 1 घंटे में उतार दो। पर सोशल स्टेटस के लिए कि मेरे को लोग बुलाएंगे नहीं और वहां आपको पहन के जाना है, फिर बाद में आपकी बॉडी में रैशेज होते हैं, फिर आप खर्चा करते हो दवाइयों पे अपने वो चीजों को पूरे करने के। तो ये तो फिर एजुकेशन नहीं है ना, दिस इज नॉट एजुकेशन। यस, not यस, यस, not यस, टोटली। implying the education on the right track just for what society needs and not what you need is not education at all. यस। तो वही है, हमें जो है खुद के लिए जीना है, ना कि सोसाइटी के लिए। अगर हमें जो चीज कंफर्टेबल लग रही है, जो चीज ओके लग रही है, तो हमें उस पे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सोसाइटी के हिसाब से कपड़े पहने फिर वो मजा नहीं आता है, फिर वही दिक्कतें आती है। तो वो हम इनडायरेक्टली हम लोग जो है ना खुद को बर्डन और क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियली और मेंटली हम लोग खुद को बर्डन क्रिएट करते हैं। यस, यस। तो मैं दूसरा ये जानना चाहूंगी कि ये फैब्रिकेटेड सिस्टम जो है वो जो अनडिजर्व कम्युनिटीज है तो उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अगर अनडिजर्व कम्युनिटीज है उनको आप, अगर उनके साथ कोई एक एसोसिएटेड है ना, उसको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप उसके साथ एसोसिएट कीजिए, उनको बोलिए कि हमें सोसाइटी अच्छी क्रिएट करनी है, तो इन लोगों को भी हमें उतनी एटलीस्ट बेसिक बेसिक नॉलेज देनी है व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। अगर वहाँ गलत कल्चर है तो वो गलत कल्चर को पढ़े लिखे लोगों को जुड़ना चाहिए, उस जगह जाना चाहिए। थोड़ा सा पैसा अपने जेब में खर्च करना पड़ेगा, तो वो अनडिजर्व कम्युनिटीज के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छी चीजों को सीखने के लिए अपने पॉकेट से करें। वो बेचारे अपने दिन के 2 मील्स के लिए सर्वाइव करने के लिए मेहनत करते हैं, तो दे डोंट हैव दैट मच मनी कि हम यस, हमारी तरह हफ्ते में एक बार बाहर जाके खाना खाए या घूमे फिरे नहीं। तो उनको बहुत सारे राइट। अपने प्रॉब्लम्स है, उनके अपने कमिटमेंट्स होते हैं, बच्चे इतने होते हैं, उनके बच्चों को सारे को पढ़ाना होता है। तो हमारे एजुकेशन यस, के ऊपर ये, हमारे एजुकेटेड माइंड्स के ऊपर ये कि एक साथ एक कम्युनिटी बनाए और सारे ऐसे लोगों को जाके वीकली कुछ ना कुछ अपना एक कंट्रीब्यूट करे। वो विद्या विद्या हो, शिक्षा हो, नॉलेज हो, यस, एकेडमिक हो, यस, कोई भी ऐसी चीज हो। पूजा पाठ तो हर एक कर लेता है, आज पूजा पाठ की जरूरत नहीं किसी को भी। दिवाली है, जो भी है, यस, पूजा पाठ सब करते हैं, छोड़ हमसे ज्यादा उनको पता है, हम तो उतना भी नहीं करते जितना वो यस, करते हैं। तो उनको करते अभी हैं। नॉलेज यस, चाहिए, उनको सही क्या है गलत क्या है इसकी अवेयरनेस चाहिए, उसको सैनिटेशन और हाइजीन की अच्छी हैबिट्स की नॉलेज देना जरूरी है। क्योंकि यस, हमारे नेशन में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन इसी वजह से भी हो रहा है। और उनको ये सारी अच्छी चीजें, एक कम्युनिटी बननी चाहिए, एवरी एवरी वीक जाके एक जगह ऐसी बनाए या किसी के पास जगह पड़ी है तो एक आधा हफ्ते में 1-2 दिन देने में फॉर गुड पर्पस कोई हार्म नहीं है। यस, अगर आप बोले नहीं मैं फ्री में नहीं यस, दूंगा, मैं रेंट दूंगा, तो फिर दैट इज नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप किसी भी वे यस, में दो, आप
घंटे के लिए अपनी अनवांटेड प्लेस यूज हो रही है, उसको किसी अच्छे काम के लिए देंगे, तो ईश्वर आपको देखो कितना बढ़ के देगा भंडार। यस ये यस, चीजें बहुत टोटली एग्री। ये चीजें बहुत ये चीजें बहुत एजुकेशन हमें ये चीजें नहीं सिखाती है। एजुकेशन हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिखाती है, ज्योमेट्री सिखाती है, मैथ सिखाती है, बट एजुकेशन क्या है वो हमारे हाथ में फैब्रिकेट करना है। दैट इज व्हाट आई कॉल अ फैब्रिकेटेड सिस्टम, मींस यू योरसेल्फ as an educated mind, how to imply the knowledge given to you by your family, by the school, by the knowledge that we have learned in life, and create a wonderful fabric। कोई नहीं भी साथ देना, आप अकेले यस काफी हो, जाके एक दो को लेगा, दो तीन को लेगा, इसी तरह से कारवां बढ़ता जाता है। यस यस, बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जो है छोटा सा अवेयरनेस हुआ या कुछ भी नॉलेज हमने अगर शेयर किया तो हमारा ज्ञान का भंडार जो है वो कम नहीं होगा। हम जिस तरीके से भी, अगर हम ऑनलाइन दे सकते हैं तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन दे सकते हैं, कुछ भी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस शेयर कर सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हम लोग, हमारे ऊपर है कि हमें कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है। एंड अगर सब मिलके अगर ये चीज करेंगे, जैसे आपने बताया कि अगर एक कम्युनिटी बना दी जाती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर फ्रेंड्स है, अगर हम लोग मिलके अगर करते हैं तो एक और भी इजीली, जैसे वो आजकल जो है, जो रिच पीपल है वो और ज्यादा रिच होता जा रहा है, जैसे पुअर है और ज्यादा पुअर होता जा रहा है, तो वो जो लेवल है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ, बैलेंस है। यस यस यस, एक बैलेंस हो जाएगा। मैंने मैंने एनजीओ में पढ़ा है, मैंने उन बच्चों को देखा है, मैंने पेरेंट्स को देखा है। उन पेरेंट्स में इतने स्किल्स है, इतनी टैलेंट है, वो बच्चों में इतने स्किल्स और टैलेंट है, पर उन्हें हम मौका नहीं देते हैं। उन्हें हम यस हमारे टेरिटरी में आने की एंट्री नहीं देते कि नहीं लोग क्या कहेंगे, तो ये काम कर रहा है, यस तो ऐसे काम कर रहा है, तो ये चीजें एक बंदिश बन जाती है। नहीं नहीं, मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप अगर चेंज लाना चाहते हो, 10 कदम आगे बढ़ो ना। जो नहीं आपको देता है यस सहारा, या जो नहीं देना चाहता है, जस्ट लीव दैट पर्सन। ये सोचो कि यस, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर ही क्वेश्चन मार्क है वो। राइट राइट। और ये हम लोग जो है ना एक घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे यहाँ पे जो हेल्पर्स आती हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स के जो बच्चे आते हैं, तो हम उनको जो है एबीसीडी सिखाना अगर स्टार्ट कर दिया, बेसिक्स हमने एजुकेशन हुआ, जैसे आपने बताया कि हाइजीन हमने अवेयरनेस सिखाया कि कैसे हाथ धोने चाहिए, खुद को क्लीन रखना चाहिए। अगर हमने उतना भी अगर स्टार्ट कर दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मेरे ख्याल से हाथ धोना और ये चीजें तो चलो अभी बहुत ज्यादा हो गए, बट नॉलेज वाइज ना यस उनको नॉलेज के एस्पेक्ट में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं उन कम्युनिटीज में भी वही चीजें प्रिवेल होती है जो हमारे कम्युनिटीज में होती है। कहीं ना कहीं वो भी उसी चीजों के शिकार होते हैं जिस तरह से हमारे कम्युनिटी में लोग शिकार होते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक उनको अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा है कि उनको कम्युनिकेशन सिखाना। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल स्किल्स हो, चाहे यस वो एथिक्स हो, चाहे वो मैनर्स हो, चाहे वो हैबिट्स हो, तो बहुत सारी यस, चीजों को आप ब्लेंड कर सकते हो एंड क्रिएट अवेयरनेस। राइट राइट राइट। तो आपने ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है आपका रिलेटेड टू दी ये चैलेंजिंग जो फैब्रिकेटेड सिस्टम है एजुकेशन में, तो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत रहा है? बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। बिकॉज मेरे प्रोफेशन में हुआ है, मेरे फैमिली में हुआ है, मेरे फ्रेंड सर्कल में ओहो। हुआ है। बहुत है, बहुत है। तो अगर मैं उसके गिनने बैठूंगी तो मेरे को लगता है आने वाले 4 साल भी कम बहुत है। तो ये कि तो इन सारी चीजों को परे करके मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और मैंने फोकस किया कि जो चीज मेरे लिए अनहेल्दी है, मैं वो चीजें अपने बच्चों पे नहीं आने दूंगी। जो चीजें यस सही नहीं है मेरे फैमिली में, मैं वो अपने बच्चों में नहीं आने दूंगी। बिकॉज मैं वैसे नहीं हूं तो मैं अपने बच्चों में वैसे ही नहीं आने दूंगी। बट अगर मैं वैसे होती कि नहीं ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी वही करूंगी, मेरे बच्चे में भी आएगा, मेरे बच्चे फिर आने वाले अपने जनरेशन में भी वैसे करेंगे। नहीं, तो मैंने अपने एजुकेशन को अवेयरनेस दिया कि मैंने वो कट कर दिया सिस्टम, और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो। मैंने बहुत सारी जॉब्स इसीलिए छोड़ी जहाँ कल्चर गलत है। मैंने बहुत सारी यस जगह रेजिग्नेशन दिया जहाँ कल्चर गलत है। मैंने परवाह नहीं की कि मेरे को आज रोटी मिलेगी कि नहीं। मैंने परवाह नहीं की कि मेरे घर का आज चूल्हा जलेगा कि नहीं। अगर चलाना है, मेरा मन साफ है, मैं गलत नहीं हूं ना, चलाने वाला ऊपर वाला है। यस और यस आप यस, टोटली एग्री।
जब आप ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हो ना, ऑटोमेटिकली भगवान तुम्हारे पेट की जो कैपेसिटी है ना, वो 4 रोटी से 2 रोटी पे करा ही देता है। तो it is a very universal connection you can say कि आप यस अगर सेंस कर रहे हो कि गलत है, और मैं ये अपने फैमिली में इसको आने नहीं दूंगा, मैं इस स्कूल में नहीं बिलोंग करूंगी जहाँ गलत कल्चर है, जहाँ गलत चीजें सिखाई जाती है, आई विल डेफिनेटली नॉट वरी अबाउट माई पे पैकेज। मैंने अच्छे अच्छे पे पैकेज छोड़ दिए, बट मैंने गलत को छोड़ा। मैं गलत तो अपने साथ लेके यस नहीं चली। बहुत सारे लोग पैसों के चक्कर में राइट कि हमारे बॉन्ड्स पूरे कैसे हो गए, या लोग हमारे बारे में क्या करेंगे, या लोग बोलेंगे तू 2 साल ऐसे ही बैठी रही, तूने किया क्या। फॉरगेट ऑल दिस, लोगों का तो यस काम है करना। तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, यस बुरा करोगे बुरा तो तुम करोगे ही नहीं, तो बुरा तो उन्होंने वैसे भी बोलना है। तो लोगों को लोगों के हाल पे ही छोड़ दो, एंड तो तुम्हें सही लगता है जो यस तुम्हें अच्छा यस लगता है। गलत है तो गलत को छोड़ो, सही है तो 4 लोगों को और लो सही के लिए। एडुकेशन राइट को राइट किस तरीके से अप्लाई करना है, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज क्रिएटिंग योर ओन फैब्रिकेटेड सिस्टम। आप गलत करोगे, गलत फैब्रिक क्रिएट करोगे, अच्छा सीखोगे तो अच्छा यस फैब्रिक क्रिएट करोगे। राइट दुपट्टा राइट दैट्स रियली पुराने कमेंडेबल जमाने में पुराने जमाने में हमारी नानी दादियाँ स्वेटर बनाते थे, इतने अच्छे स्वेटर बनाते थे, इतने प्यारे छोटे छोटे स्वेटर बनाते थे, साफ सुथरा, क्योंकि उनका मन कितना साफ था। उनका मन कितना यस साफ था। प्यार से वो बुनते थे, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन डालते थे, किस तरह से वो हाँ एक सुई दूसरे के अंदर डालते थे। फिर आप अगर एम्ब्रॉयडरी करते हो, तो एम्ब्रॉयडरी आप करते हो तो आपको जब वो डिजाइन बन के आता है, कितनी खुशी मिलती है कि आपके देखो फैब्रिक में टेबल मैट बनाया, ये बनाया। तो इसी तरह से यस फैब्रिक का भी इतना अच्छा बनाओ कि आने वाली 2 पीढ़ियां बोले कि हमारे जो पुराने लोग हैं, जो कल टीचर्स थी, या जो पुराने जो लेगेसी लीवर्स है, वो हमें एडुकेशन का यस इतना अच्छा फैब्रिक दे गए हैं कि आज हम उसी फैब्रिक को आगे राइट लेके जाना चाहते हैं। और आज पुराने आज यस आने यस वाली जनरेशन नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, या गलत है तो वो गलत को लेकर जाएगी, सही को तो वो अपनाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनको वो ब्रेन वॉश किया गया है कि नहीं तुम्हें गलत का साथ देना है अपने फायदे के लिए। यस यस दैट्स रियली कमेंडेबल मैम, क्योंकि जैसे आपने इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस भी आपने छोड़ दिए बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कल्चर। तो मेरा भी यही उसूल रहा है, मैं भी 17 साल से मैं जो है जॉब कर रही हूँ, तो मुझे जहाँ पे लगता है कि माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज अफेक्टिंग, या फिर वहां पे कल्चर रॉन्ग है, यहाँ पे एथिक्स नहीं है, तो आई डोंट वर्क देयर, मैं भी मेरी जॉब जो है छोड़ देती हूँ, एंड आई डोंट बॉदर कि जो है आगे क्या होगा मेरा। तो यही जो है, थैंक्स कि आपने जो है इतना अच्छा इंसाइट दिया, एंड आप ये बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, एंड दैट्स टोटली इंस्पायरिंग। हमारे साथ रजनी शाह भी हैं, एंड यू आर हर फेवरेट मेंटर। वो अच्छा। बहुत ही अच्छा। तो शी इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग। सोनल शेठ भी हैं, शी इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड प्लीज आपके जो है कमेंट्स फॉरन करते रहिए, आपके पास कुछ सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरा मेरा तो मेरा मीनवाइल मैं सबको एक हाँ, मेरा सबको एक मैसेज ये यस रहेगा कि सोनल मैम आपको एक फैब्रिक दे रही है, आप उसको किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो, आप कमेंट्स में लिखिए, एंड लेट मी सी द फैब्रिक दैट यू आर क्रिएटिंग wherever you are, so that we together collaborate and create a wonderful यस culture of learning, giving and teaching, and automatically एक सुंदर धरती बना सकते हैं हम। डेफिनेटली मैम डेफिनेटली। एंड दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती थी कि ऐसे पेरेंट्स और जो कम्युनिटीज है वो कैसे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ये मोर ऑथेंटिक एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बन सके। हाँ, तो पेरेंट्स का क्या है ना, देखो अगर पेरेंट्स चाहे ना, तो पेरेंट्स के जो पीटीए होता है, जो पेरेंट कम्युनिटी होती है, इनको इनका जो लीडर होना चाहिए ना, वो लीडर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। अगर पेरेंट कम्युनिटी में एक लीडर गलत है ना, तो बाकी पेरेंट्स को हमेशा एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि नहीं आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट पूरे पेरेंट कम्युनिटी पे पड़ेगा। तो एक पेरेंट भी अगर अपने यस एजुकेशन को अवॉइड करा सकता है कि नहीं मुझे ये चीज गलत लग रही है, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, बिलीव मी वहीं पे चेंज शुरू हो जाएगा। पर आपको मालूम है कि गलत हो रहा है, आपको मालूम है कि गलत सीख दी जा रही है, और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, आप एनकरेज कर रहे हो गलत चीज को आगे बढ़ते रहने के लिए। अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, कोई बात नहीं, बट गलत के साथ मत दो, मैं ये कहती हूँ।
यस, बिकॉज़ आने वाली पीढ़ियाँ इफ़ेक्ट होगी, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे आने वाली जनरेशन इफ़ेक्ट होगी। और हमें हमारी आने यस, वाली यस, जनरेशन बहुत अच्छा बनाना है, बिकॉज़ महँगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, बच्चे नहीं बच्चे में जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, पेरेंटल प्रेशर बहुत है, सोसाइटी प्रेशर बहुत है, तो वी आवरसेल्व्स एज़ पेरेंट हैव टू मेक आवरसेल्व्स सो स्ट्रांग, ये जो गलत है, वो गलत के वहीं पे रोको। और आपके जो यस, 4 लोग जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, वो 4 लोग को आप एक दूसरे के ऐसे कॉन्फिडेंस बनिए कि नहीं, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बट ये कल्चर नहीं होता है। एक गलत होता है तो 10 यस, उसको साथ हो जाते हैं, वो अकेले को अकेले ही रहने देते, जबकि उनको मालूम है कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, पर वो सोसाइटी प्रेशर में वो साथ नहीं राइट, जाना चाहता है। तो ये चीजें यस, यस, एबॉलिश सिस्टम नंबर वन, इसको ही हम इक्विटेबल बना सकते हैं। अगर ये स्टेप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ इक्विटेबल हो जाएगा। अगर गलत चीज से फीस ली जा रही है, गलत चीज में तुम्हारा पैसा मिस यूज हो रहा है, गलत तरीके के लिए यूज हो रहा है, वहीं पे आवाज उठाइए कि नहीं, मैं अगर पैसा दे रहा हूँ या मैं कुछ फंड कर रहा हूँ तो उसको गलत चीज अच्छी चीज पे जाए। यस, 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 टोटली एग्री मैम। क्योंकि अगर हम लोग गलत को नहीं रोकेंगे तो आगे चल के जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा, एंड फिर वापस जो है एजुकेशन एंड यही चैलेंजेस जो है बढ़ते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो है यंगर जनरेशन को और ज्यादा दिक्कतें आती रहेगी। सो इट वाज रियली रियली वंडरफुल सेशन मैम विथ यू। बहुत ही इतने सारे इंसाइट्स मिले हैं, जितना आपसे बात की जाए उतना कम लग रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और भी बातें करूं, बट आप जो है कहीं एक ना कहीं सवाल पूछ, थोड़ा लिमिटेड। एक यस, सवाल पूछ, यस, यस। कुछ है यस, तो। तो एट द एंड जो है मैं जानना चाहूँ कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे या फिर क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही देना चाहूंगी, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो, चाहे आप लीडर हो किसी भी चीज के, बी एज ऑथेंटिक एज यू आर, क्योंकि यू आर द लीडर। यस, आपका पूरा कल्चर आपके इस पे सराउंड होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा लीडर ही गलत है तो हम क्या करें, हम भी वैसे ही बनेंगे फिर। तो अगर लीडर गलत यस, है, और मेरा तो कॉन्सेप्ट ये रहा है कि जहाँ लीडर गलत है ना, वहां पे छोड़ दो, वहां पे छोड़ दो। लीडर राइट, गलत है तो सोचो वो और कितने गलत लोगों का इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, और वो गलत लोग जो इन्फ्लुएंस हो यस, रहे हैं, वो सोचो आप क्या गलत कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब गलत कल्चर क्रिएट होता है, तो फैब्रिकेशन ऑफ एजुकेशन पूरा गलत हो जाता है। सो इट इज अप टू अस टू क्रिएट अ वंडरफुल फैब्रिक, create a wonderful warp and weft of the education system। और ये भूल जाइए कि आप पोजीशन, अथॉरिटी, स्टेटस, ये सब मोमेंटरी है, ये आज है कल नहीं है। आज आपकी कुर्सी खाली है, यस। आज आप सच बोलोगे आपको निकाल दिया जाएगा, तो सच बोलकर निकल जाओ, उससे अच्छा है झूठ बोल के और अपनी बीमारियां पैदा करो। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल एवरीवन, जिंदगी में पीस चाहिए ना, लाइफ में पीस चाहिए ना, गलत को रोको, गलत का साथ मत दो, और ऑटोमेटिकली हमारी पूरा कल्चर क्रिएट होएगा वंडरफुली। बच्चे भी हमारे आने वाले जो होंगे जनरेशन के, वो भी यही सोचे कि नहीं, हमारे अच्छे पेरेंट्स अच्छा कल्चर छोड़ के गए, या हम जिस स्कूल से आए यस, उस स्कूल में वही कल्चर आज तक अपनाया जा रहा है। सो दिस इज द मैसेज, यस, बी एज यस, यस, ऑथेंटिक टोटली एज एग्री जेन्युइन। मैम। Yes, yes, be authentic and be genuine. That's really wonderful message, ma'am. And गलत का साथ मत दीजिए. That is also a very strong message for everyone. इसे मैं भी अपनाती रहती हूँ, एंड और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर कहीं पे भी और गलत हो रहा है, चाहे वर्क लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है, तो उसके लिए मैं आवाज उठाती आई हूँ और उठाती आऊंगी। एंड हमारी ऑडियंस में से सोनल शेठ जी हैं। शी इज सेइंग दैट यू आर एन इनक्रेडिबल मेंटर फॉर मी। She is an inspiration and motivation for me. She made a great difference in my life. That's really, really wonderful, Sonal ma'am. And thank you, आई Sonal होप टू ma'am. मेक कि I hope to make a difference on everyone's life through Prerna's show, spreading inspiration. Definitely, we are here to together yes, to create a change. Definitely, yes, yes. at least Thank in you so much, ma'am. mindset. And yes, totally agree, totally agree. अगर किसी एक इंसान का भी अगर हमने माइंडसेट चेंज कर लिया तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, एंड हमें लगेगा कि ये सेशन जो है, ये 1 घंटे का या सवा घंटे का जो सेशन हुआ है, ये कामयाब हुआ है। So thank you so much, ma'am, for your precious time and have a wonderful time. एंड आई विल कम अगेन विथ यू। बहुत सारे सेशंस करेंगे आपके साथ, ताकि हम लोग जो है और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इस बारे में।
बिकॉज ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है हम हमारी यंगर जनरेशन को हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा एम्पावर नहीं कर सकते, तो जितना ज्यादा हम इस पे और ज्यादा फोकस करेंगे एजुकेशन, बिकॉज दैट इज द बेसिक थिंग। ये अगर आगे बढ़ेगा तो उसके बाद जो है बाकी चीजें आसानी से हो जाएगी। I would like to share one thing. Education is everywhere. Yes. घर में भी है, बाहर भी है, Yes. सोसाइटी में भी है, राइट राइट कहीं भी एजुकेशन इज देयर। बट हम आप जैसे लोग किस तरह से एजुकेशन को अच्छे चैनल में लेके जा सकते हैं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और अच्छा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी कीजिए, संस्कारों से, विचारों से, एम्पावरिंग से। आपके एजुकेशन आप कैसे यूज करते हो, इट इज इन योर हैंड्स। yes yes totally agree. So thank you so much ma'am again. थैंक यू। So have a great time. Have a take. थैंक यू। Yes. थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप अभी तक बने रहे एंड आपने जो हमारी वंडरफुल एक्सपर्ट के इनसाइट्स आपने सुने रिलेटेड टू दी फैब्रिकेटेड सिस्टम्स इन एजुकेशन। आई होप आप और भी ऑथेंटिक रहेंगे, जो भी गलत हो रहा है आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे एंड गलत चीज नहीं होने देंगे। सो स्टे ट्यून, आई विल कम अगेन एंड with another expert and with another session. So stay tuned and keep following us. अगर आपके पास कुछ टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, अवेयरनेस टॉपिक्स, तो प्लीज कनेक्ट मी। एंड इफ यू आर हैविंग ब्रांड स्टोरी तो डू कनेक्ट मी। मेरे पास जो है बहुत सारी वंडरफुल सेशंस मैं करना चाहती हूँ, आप सभी के साथ कोलैबोरेशंस करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। So stay tuned. God bless you and keep spreading inspiration. Thank you.